नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 विच इज़ ग्रैंडमदर स्क्वेयर्ड। एंड आज हम फिर से शेप्स के एरियाज और पैरीमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्विकली लेट्स जंप टू अ क्वेश्चन नंबर 1 आज हमारे पास है। इट इज़ टेक द शेप्स विद द सेम एरिया, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ दी शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप्स दी हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड्स में कुछ शेप दी हैं, जैसे शेप ए, बी और ये सी है, देन डी, ई और एफ। कुछ शेप्स हमारे पास दी है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला है टू टिक द शेप्स विथ सेम एरिया, यानी ऐसी शेप्स जिनका एरिया सेम है उनको टिक करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सभी शेप्स का एरिया निकालना होगा। नेक्स्ट, फाइंड द पैरीमीटर्स ऑफ दीज शेप्स, यानी जिन शेप्स का हमारे पास जो शेप्स हमें गिवन है उनका पैरीमीटर भी निकालना है जिनका एरिया सेम है। एंड उसके बाद हमें ये चेक करना है कि क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास शेप ए है, तो ए का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ए कितना होगा, देखिए मेरे साथ काउंट कीजिए। हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं और 1 2, तो कितना होगा 6 इंटू 2 विच इज़ 12। और स्क्वायर्स में है स्क्वायर और यूनिट क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये बॉक्स की जो साइड हमें दी है दैट इज सेंटीमीटर, तो एरिया वुड बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके समझ में आया। स्क्वायर क्यों लिखा हमने, एस क्यू इज फॉर शॉर्ट में स्क्वायर को हम एस क्यू लिखते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू डॉट सेंटीमीटर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर के ऊपर ये छोटा सा पावर 2 लगा लेते हैं। गॉट इट, ये ऊपर हमें छोटा सा 2 लिखना होता है, इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, जब हम स्क्वायर बोलते हैं तो हम स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, इसका मतलब है कि हम उस जो एरिया है उसको स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ फॉर योर नॉलेज, कि हम कभी भी जब हम यूनिट लिखते हैं तो स्क्वायर यूनिट को लिखने का तरीका यूनिट के ऊपर छोटा सा 2 बना सकते हैं हम। ओके चलिए अब निकालते हैं शेप बी का एरिया। अब देखिए एरिया ऑफ शेप बी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितने स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मीन्स कि शेप बी का एरिया भी कितना है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों, आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखिए बाकी की जो हमारे पास शेप्स हैं, शेप सी डी ई एफ, इनको आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके खुद से इनका एरिया निकालेंगे, बट यहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, टिक द शेप विथ सेम एरिया, यानी हमें जिन शेप का सेम एरिया उन्हें टिक करना है। तो शेप ए का भी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और शेप बी का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो दैट मीन्स कि इन दोनों का एरिया सेम है। आगे हमें बोला गया है फाइंड द पैरीमीटर्स ऑफ दीज शेप्स, यानी इन शेप का हमें पैरीमीटर भी निकालना है। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट कैसे निकालेंगे। तो हम पैरीमीटर निकालेंगे शेप ए का, यानी जितनी साइड है उन सबको ऐड कर लीजिए। चलिए सबसे पहले शेप ए को काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव, देखिए 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 राइट, देन 7 एंड देन 8 9 10 11 12 13 14 के बाद 15 एंड 16। तो टोटल कुल मिलाकर के ए शेप का पैरीमीटर हुआ 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि पैरीमीटर हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं नापते, हम स्केल हम सेंटीमीटर में या मीटर्स में नापते हैं, स्क्वायर नहीं लगता वहाँ पर। ऐसे ही शेप बी का पैरीमीटर भी निकालते हैं। चलिए लेट्स फाइंड आउट। तो मेरे साथ काउंट कीजिए 1 2 then 3 4 5 6 7 8 9, then 9 के बाद 10 11, then 12, then यहाँ से 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के टोटल 18 सेंटीमीटर हमने काउंट किए हैं। तो विल राइट पैरीमीटर ऑफ बी
कितना है, दैट इज 18 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों। तो दोनों शेप्स ही देखिए, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों शेप्स का एरिया तो सेम आ रहा है। दोनों शेप्स का देखिए एरिया तो सेम है, 12 सेंटीमीटर शेप ए, और शेप बी का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट इन दोनों के पैरीमीटर में डिफरेंस है। 16 सेंटीमीटर शेप फर्स्ट, ये देखिए इसका 16 सेंटीमीटर पैरीमीटर है और शेप बी का 18 है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर दो शेप्स का एरिया सेम हो तो उनका पैरीमीटर भी सेम होगा। गॉट इट बच्चों। ऐसा हो भी सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि दो शेप्स का एरिया भी सेम हो और उनका पैरीमीटर भी सेम हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर दो शेप्स का एरिया सेम है तो उनका पैरीमीटर भी सेम हो, या अगर दो शेप्स का पैरीमीटर सेम है तो ज़रूरी नहीं उनका एरिया भी सेम हो। इट डिपेंड्स ऑन दी शेप। गॉट इट बच्चों। चलिए अब आपके पास यहाँ पर और भी शेप्स हैं, इनको खुद से ट्राई कीजिए और फाइंड आउट कि क्या इनका एरिया पैरीमीटर सेम आ रहा है या डिफरेंट है। नाउ लेट्स जंप टू अनदर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज टिक द शेप्स विद द सेम पैरीमीटर। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सेम एरिया वाली शेप को हमें टिक करना था, अब हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी ई डी ई 5 शेप्स दी हैं और हमें बोला गया है कि जिन शेप्स का पैरीमीटर सेम है उनको टिक कीजिए। पैरीमीटर निकालना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट लेट मी हेल्प इन वन मोर शेप। ओके, फर्स्ट ईजी है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। हम डी पर आ जाते हैं। ओके चलिए, तो शेप डी का पैरीमीटर मैं आपको निकालना बता रही हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो चलिए, पैरीमीटर का बच्चों मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो आपको सब जगह से बाउंड्री चेक करनी है कि कितना सेंटीमीटर है, यानी 1 स्क्वायर की कितना है वैल्यू, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक इट्स 1 सेंटीमीटर। तो काउंट करते चलेंगे, यहाँ से करते हैं शुरू, 1, देन वी हैव 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, and then यहाँ से we have 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ तक भी हमारे 16 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स इस शेप का जो पैरीमीटर है दैट इज़ फाउंड आउट टू बी 16 सेंटीमीटर। अब बाकी शेप्स हमारे पास जो है इनको आप खुद से ट्राई कीजिए, इनका पैरीमीटर निकालिए। आगे क्वेश्चन है फाइंड द एरियाज ऑफ दीज शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जैसे एरियाज और पैरामीटर्स में डिफरेंस था कि दो शेप्स का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, दो शेप्स का एरिया सेम था बट पैरीमीटर अलग था। अब यहाँ पर आपको सभी शेप्स का पैरीमीटर निकालना है और जिन शेप्स का पैरीमीटर सेम है उनको फाइंड करना है कि क्या उनका एरिया भी सेम है या नहीं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन बच्चों, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए keep practicing, have fun, happy learning, goodbye.